इस पे बात करेंगे तो वीडियो डिलीट हो सकता है, पर करनी तो चाहिए। तो गलती की होगी, कैमरा ने थोड़े तोड़ दे। ये डिलीट कर देना मतलब वीडियो में से, क्योंकि ये हेलो दोस्तों, वेलकम टू खबरे आजम एपिसोड 3। आज हमारे साथ है हमारे को होस्ट राफिल गांधी, सुमेरा शेख, अमेय देश पांडे एंड मिस्टर वरुण ग्रोवर। सर, चालू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो एवरीबॉडी। अंग्रेज चलेगा, ये सर कल्चर छूट गया है पीछे। हम लोग अंग्रेजों को इरेज करना है, ठीक है। सब बोल रहे हैं, आरएसएस भी बोल रहा हो, तो हम लोग सर नहीं बोलेंगे। सर इज अ वेरी विक्टोरियन। हाँ नहीं, विक्टोरियन है इसलिए सर आ गया ना बिहार में। वरुण जी वोट कट रहे हैं ना बिहार में, सर से ही कट रहे हैं। तो अंग्रेजों के दोस्ती कर रहे हैं उसमें, तो इसलिए उनको मानना पड़ेगा कि अंग्रेज हैं अभी यहाँ पे। रमी इन हाउस, महाराष्ट्र ऑपोजिशन स्लैम्स एनसीपी मिनिस्टर टू फॉर प्लेइंग रमी इन असेंबली। ये इस पे मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो कुछ ना बोलें, तमिल कॉमेडियन कुछ बोल सकते। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि हाँ, ये हरियाणा से आते हैं और हमारे यहाँ इंटरनेट भी कभी कभी आता है, तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और रमी खेलते हुए पकड़े के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया। अगर ये नोटों की गड्डी गिनते हुए पकड़े जाते फिर क्या इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना देते। या अगर किसी महिला से सदन में बात करते हुए पकड़े जाते तो क्या इनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना देते। मैं भी फोन एडिक्ट हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि जो गेम खेलता है वो सिर्फ एक गेम नहीं खेलता। तो मुझे लगता है पूरा इनका वैसे अध्ययन करना चाहिए था कि कितनी गेम्स खेल रहे हैं, कितनी डाउनलोडेड हैं, उसमें कौन सी फिर फिट होती है इनके प्रोफाइल और इंटरेस्ट लेवल से। ये अच्छी चीज है वैसे कि सरकार ये तो देख रही है कि इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत इंसान को, उस फील्ड में भेजा जाए। नहीं तो मुझे लगता है ऐसे ही कोई होगा जिसको शौक है वर्डल का, उसको सड़कें बनाने को दे दी हमारी बॉम्बे की। मेरे हिसाब से अनु कपूर एक बार स्पीकर चेयर से जोर से बोलेगा, जंगली रमी पे आओ ना महाराज। वरुण भाई, आप मतलब ये देखो ना कि इसको हटाया नहीं गया है, इनको एग्रीकल्चर से स्पोर्ट्स और यूथ में डाल दिया गया। सरकार ये बताना चाहती है दो चीजें रिलेवेंट हैं देश में, यार इसको यूथ में फेंक दो, इसको स्पोर्ट, मतलब उनका कोई मतलब नहीं है। स्पोर्ट्स और यूथ डिपार्टमेंट इज लाइक दैट नुकुल सहदेव ऑफ महाभारत, मतलब वो हैं वहाँ पे, लेकिन कोई ऐसा मतलब नहीं है उसमें। हाँ, इनको नहीं है, पनिशमेंट उनको है जो यूथ और स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं जो लोग, उनको पनिशमेंट है दी। अब आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा। मतलब पहले पॉन देखते हुए पकड़े जाते थे, तो वो सब तो अभी क्लियर हो गया कम से कम। अभी रमी, ड्रीम 11 ये सब होता रहेगा तो थोड़ा असेंबली में बैठ के आईपैड पे नंगी पिक्चरें देखो और नाम रख दो राइट हैंड पार्टी। तुमको पॉर्न देखने की जरूरत ही क्या है? तुम तो देश की वैसी लेगा। तो जिन्होंने इसका वीडियो बनाया है उनको इस समय फिर वो बना देना चाहिए अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैसा कुछ। कम से कम जो अभी है उससे तो एफिशिएंट ही निकलेगा अभी वाले एनएसए से तो। The Kerala story deserves more national awards, says director Sudipto Sen. Sad that Ada Sharma didn't win Best Actress. मोर नेशनल अवार्ड कितने मिले हैं? दो मिला है क्या? सिनेमेटोग्राफी भी मिला है। Oh my God. सिनेमेटोग्राफी का मुझे पता है क्यों मिला है, बिकॉज द फिल्म वाज मेड विद अ पर्टिकुलर एजेंडा एंड द एजेंडा वाज टू शो केरला इन बैड लाइट। सारे भाई आप भी एक बनाओ, मैं आपको सीसीटीवी देता हूँ, फुटेज देता हूँ गाजियाबाद वगैरह की, आप यूपी स्टोरी बनाओ, द यूपी स्टोरी, जिसमें कारों को तोड़ा जा रहा है, हमारे कबड्डी भाई कारों को तोड़ रहे हैं। हर 5वें साल में यूपी गवर्नमेंट कहती है कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे, यूपी में हम फिल्मी कलाकार लाएंगे। वो कलाकार तो नहीं आते, लेकिन जो बंदूकें वगैरह है वो असली आ जाती है, प्रोप्स उनके पूरे आ जाते हैं यहाँ पे, और वो पूरे साल चलती रहती है। और ऐसा लोग भी इग्नोर करते रहते हैं कि आप भाई सीएम ने कहा था कि आप तो शूटिंग ही चल रही हो, तो आप जो कुछ यूपी को लेके आप भी बनाओ कुछ, आपको भी नेशनल अवार्ड मिले। नेशनल अवार्ड एक मिल चुका है, एक बार वो एक गाने के लिए मिला था, मोमो के दागे। मेरे वीडियोस उतने नहीं आए थे बाहर, क्योंकि अगर मान लो इन लोगों के पास एक हिट लिस्ट है, उसमें मेरे से ऊपर वाले अभी भी जिंदा हैं। तो जिस दिन मतलब कामरा मरेगा तब तो जो वापस लेंगे हो सकता है फिर वो इसको दे दें, सुदीप्तो सेन को दे दें कि भाई ये बचे हुए इनमें इकट्ठे किए हैं, वो आप ले लो। आई रियली रिस्पेक्ट वो चीज जो की है ना, कावड़ियों ने जाके वो उन्होंने मैकडोनल्ड या केएफसी किसको तोड़ा था। 2 साल से लिबरल इतने सारे दुनिया भर के बोल रहे हैं वी बॉयकॉट केएफसी, वी बॉयकॉट स्टारबक्स। तो घर बैठ के बॉयकॉट नहीं होता ना, ये होता है ना, ये जो जज्बा है। फाइनली कावड़ियों ने जाके जिस तरह से पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है,
एक KFC तोड़ के। आई थिंक दैट इज द ट्रू यूनिटी वी टॉक अबाउट। जो नेहरूवियन आइडिया है, जो गंगा जमनी तहजीब है, वो कावड़ियों ने कद दिखाया। दैट आई एम रियली हैप्पी अबाउट। नेशनल अवार्ड से याद आया वरुण भाई, अब जवान में भी आपका कुछ था क्या, कुछ गाना वाना कुछ? नहीं, जवान में सिर्फ मेरे टिकट के पैसे थे कि मैं सपोर्ट हो गया था उस फिल्म। तुम लोग बॉयकॉट कर रहे हो तो मैं सपोर्ट करना। और दूसरी जो उसको मिला है, प्रीति जी की ऑटोबायोग्राफी को जो मिला है दूसरा नेशनल अवार्ड, उसका वो देखी है आपने? कौन सी? 12 फेल। अभी योगी जी वाली भी आ रही है ना अभी फिल्म। भी वो शायद सेंसर में अटक गई है। क्यों? और योगी जी को चाहिए था ग्रेट खली आए उनको प्ले करने। आई थिंक दे आर सेइंग हेट नॉट हेटफुल इनफ, ऐसा कुछ बोल रहे थे। या शायद वो वायलेंस के जो सीन है वो थोड़ा नकली लग रहे हैं, उतना असली नहीं है, उसमें भी थोड़ा जान नहीं है इतनी असली में थी। हाँ, वो पता चला जितने भी जूनियर आर्टिस्ट जो हैं वो जिंदा हैं उन्हें, पर ये तो गलत हो गया है। तो अभी तो सेंसर बोर्ड के बारे में सोच के लगता है पहलाज दिलानी ठीक ही था यार बंदा, एटलीस्ट पिक्चर तो पास करा देता था। क्योंकि वो जैसे ही सेंसर बोर्ड से निकला था, आई थिंक द फर्स्ट फिल्म ही मेड हैड एग्जैक्टली एवरीथिंग ही वाज सेइंग शुड नॉट बी। गोविंदा वाली ना। कुत्ते मत लेके आ कैमरा। पिछली बार इतना पंगा हुआ था ना इसको लेके, इतना मतलब गालियां सुनने को मिली है ना जान के। हम वरुण भाई का इसमें जानेंगे इसके कुत्तों के बारे में। दिल्ली में हमारा कुत्तों से निपटने के लिए रेखा सरकार ने बनाई योजना, लगाई जाएगी माइक्रोचिप। नीचे देख कैप्शन, क्या कमाल है। आवारा कुत्ते। अरे ऐसे कैसे कैरेक्टर जजमेंट हो रहा है कुत्तों का। जरूरी नहीं है सारे आवारा हों। माइक्रोचिप फिट करेंगे, फिर जमुना पार से लोग आके माइक्रोचिप निकाल के देखेंगे कुत्तों में से। मुझे तो लगता है दिल्ली में ये माइक्रोचिप लड़कों में लगनी चाहिए। हर महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो में माइक्रोचिप लगाओ भाई, रियल डेंजर टू सोसाइटी। मैं तो दिल्ली जाता हूँ तो मुझे तो जो वहाँ की जो मैस्कुलिन एनर्जी है तो बहुत डर लगता है। मैं बहुत घबरा के चलता हूँ सड़कों पे। इट्स वेरी ट्रू कि जो एनिमल होते हैं वो जो ह्यूमंस का जो बिहेवियर होता है उससे बहुत इंस्पायर्ड होता है। मतलब कि मुंबई के कुत्ते भी शांत है, आप दिल्ली के कुत्ते देखो, दिल्ली के कुत्ते बहुत अग्रेसिव होते हैं। वो वाला हो गया, आर्ट इमिटेट्स लाइफ, लाइफ इमिटेट्स हमारा आर्ट। तमिलनाडु के कुत्ते कैसे हैं फिर, अगर तुलना हो ही रही है हर जगह के? सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। पटना के कुत्ते करप्ट होते हैं इसका मतलब। 2000 के नोट में जो चिप थी वो निकलवा दी वापस। अच्छा, वो अब कुत्तों में मिलेगी। हाँ, वो कुत्तों में लगाई जाएगी। अब आप कुत्तों में ब्लैक मनी नहीं छुपा सकते थे। लेकिन जिसके पास जितना ब्लैक मनी होता है उतनी अच्छी नस्ल का कुत्ता रखता है। क्या आप एग्री करते हैं? हमने जब पिछली बार रिकॉर्ड किया ना पहले वाला, तो वो कुत्तों के बारे में ही बात थी कि आवारा कुत्तों को खाना, स्ट्रीट डॉग्स का कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कामरा ने मुझे कुत्तों का मुसोलिनी का नाम दे दिया कि तो कुत्तों का मुसोलिनी है। मेरे थोड़े विचार कुत्तों के बारे में थोड़े कुत्तों वाले हैं। इसका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो जानवर है वो वहां रहे जहाँ इंसान ना हो, और इंसान है जो मतलब टोटल सेग्रीगेशन बेसिकली। नहीं, आप मंडेला बन रहे हो, मुझे मुसोलिनी बना रहे हो। कुत्तों का मुसोलिनी की जगह यूज शुड बी कुत्तों का संजय गांधी। प्रॉब्लम कुत्तों की, रेबीज के अगर केस इतने आ रहे हैं, बात कुत्तों की नहीं है। अगर कुत्तों की जगह हमारी गली में देसी दारू पड़ी हो तो इतने ही लोग लीवर सिरोसिस से मर जाएंगे। बात सिस्टम की है। तो अगर रेबीज से निपटने का हमारे पास सिस्टम नहीं है तो किसी भी बीमारी से निपटने का सिस्टम नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे कुत्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कामरा तू आ सकता है। Delhi man jumps into Yamuna after fight with wife rescued by boatman cops। जब भी पुलिस वाले किसी को पकड़ते हैं ना ऐसे, जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको जम के पेलते हैं, धपा धप पेल। पहला चीज जो करता है। पंजाबी घरों में डिप्रेशन के 2 इलाज हैं, थप्पड़ और लिमका। तो थप्पड़ या तो 2-4 मारो, नहीं तो लिमका पिलाओ, वो लोग 4 डकार आएंगे, ठीक हो जाना। इसका मूड ऐसे ही खराब है। दिल्ली में जंप टू यमुना आफ्टर फाइट विद वाइफ, मतलब कितना ज्यादा वो डिप्रेस होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक तो उसने सोचा कि जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए, वो भी इतनी गंदी यमुना में कूदा। वो डूब के मरना चाहता था या जहर पी के मरना चाहता था, ये क्लियर नहीं है। वो होता है ना कि मल्टीपल चॉइस में हम 2 पे लगा देते हैं टिक, एक पे गलती से, एक पे सही से। तीसरा भी पुलिस ने पकड़ लिया, वो तो तीसरा ऑप्शन है ही वहाँ दिल्ली में। सोचो, मतलब अभी तुम सुसाइड करने जा रहे थे, फिर उसके बाद पुलिस ने बचाया, अभी घूस दोगे तो ही घर पहुंचोगे लाइक। बट हाँ, मेंटल हेल्थ का कोई एक्सेप्टेंस बहुत कम है इंडियन सोसाइटी में। तो अभी जैसे बात हो रही है ना
तो लोग बोलते हैं अच्छा हाँ जो मेरा अंकल था ना वो हाँ उसको था डिप्रेशन लगता है। तो इन रेट्रोस्पेक्ट जब आदमी मर गया 10-12 साल हो गए उसको, फिर हम उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया में क्यों इतने बाबा हैं? क्योंकि यहाँ मेंटल हेल्थ पे बात नहीं होती है, तो वो बाबा जो हैं वो स्पेस पकड़ लेते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि कैसे जीना है मैं बताता हूँ, कैसे लाइफ को एक रूटीन में लाना है। मैं तो इतना देखा है कि लोग बाबा के पास मेडिकल प्रॉब्लम ले जाते हैं, इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, अरे बाबा क्या करेगा। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। बाबा खुद परेशान हो के बाबा बना है भाई, उसका किसी ने इलाज नहीं किया टाइम पे, तो उसको बाबा बनना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर का 2-2.5 साल पहले का एक वीडियो है, उसमें वो एक रिपब्लिक टीवी का प्रोग्राम था या कोई ऐसा प्रोग्राम था जिसमें वो चुटकुला सुनाते हैं कि एक प्रोफेसर की बेटी ने आत्महत्या कर ली, तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूँ तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, बोले मैं प्रोफेसर इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। क्या जोक मारा भाई। ज्यादा लोग नहीं हंसे थे और न कोशिश कर रहा था सबको कि अरे हंसो हंसो, पीएम ने जोक मारा हंसो। जरूरी भी नहीं है जोक हो सकता है वो जेन्युइनली वो बताना चाह रहे हो कि बेटी पढ़ाओ का एक अपना, तो लोगों को लगा हो कि भाई हाँ ये तो सीरियस बात है, इस पे तो वो नोट्स बनाने। अभी मैंने देखा है कोई तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर थे, वो मन की बात के सामने बैठकर वो नोट्स बना रहे थे। तो नोट्स बना रहे होते हैं ना जब लोग, तो हंसना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आई थिंक उस समय वो घर जाके हंसे हो सकता है उनको नोट्स पढ़ते हुए। सामने हंसना फिर कई बार बदतमीजी भी हो जाती कि इतने बड़े आदमी के सामने मुंह पे उन पे हंस रहे हो। बैंगलोर में एक बार मैं स्टारबक्स पे गया था, लोग अंकुर वारिकू का वीडियो देख के नोट्स बना रहे थे। ये देश बहुत आगे निकल गया है। ये डिलीट कर देना मतलब वीडियो में से, क्योंकि ये बहुत बड़ा वो एक वो है हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का आप राज बोल रहे हैं यहाँ पे, और फिर कॉपी कर लेंगे सब बाहर के। मेरा वियतनाम में अगर कोई देख रहा हो ये, तो वो हमसे आगे निकल जाएगा अंकुर वारिकू के नोट्स बना के। तो प्लीज डोंट रिवील नेशनल सीक्रेट्स ऑन पॉडकास्ट। मस्त है, पर मेरे को तो बहुत सही लगता है ये फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स जो आते हैं ना, वो सीधा मतलब बोलते ही है कि दे दो अपने दादा को गाली, क्यों नहीं दी तुमने। सबका वही होता है कि 1970 में ये लिया होता तो, 1980 में ये लिया होता तो, और फिर घर जाके पापा आपने ये क्यों नहीं लिया, फिर घर से बाहर आके नेहरू जी आपने ये क्यों नहीं किया। ये सेम ही चलते रहता है, पास्ट को लेके सब गुस्सा में। 20 साल बाद बच्चे आके बोलेंगे पापा आपने ड्रीम 11 पे टीम क्यों नहीं बनाई। पापा रमी खेलते में टीम पकड़े गए। कैसी वही ये तू शेखर सुमन टाइप खबरें करके ला रहा है हमें। है क्या, मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तूने अखबार भी तूने खुद के बनाए हुए हैं क्या? कौन सी अखबार है भाई? अर्थ प्रकाश। तो मैंने अपने जो भी दोस्तों को बोला कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो फिर जो भी अच्छा वियर्ड लगे, जोक मारने लायक, तो भेज देना। तरह के दोस्त हैं। अपनी फ्रेंड लिस्ट से निकाल दे जिसने भी ये मतलब पढ़ता है। ये मेरे को लगता है जिसने मार खाया है ना उसने खुद ये न्यूज़ टाइप करके भेजा है। वही है जो पकड़ा गया है, जितने भेजा है। रात में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा प्रेमी, मच गया शोर, मिन्नतें करता रहा युवक, लाठी डंडा लेकर टूट पड़े लोग। मतलब रिपोर्टिंग भी अपने आप में इतनी स्कैंडलस है ना कि वो जो पकड़ा गया है ना उसको मार से इतना फर्क नहीं पड़ा जितना ये पढ़ के पड़ा होगा ना, इस तरह से की फोटो जो लगाई हुई है ये योगी जी की फिल्म का स्क्रीन ग्रैब है। ये गौरक्षक भी हो सकते हैं, KFC भी हो सकता है। बॉम्बे में ना एक्सीडेंट या जहाँ पे भी एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे वो एक बंदा जो सबसे पहले पहुंचता है नेगोशिएट करने के लिए, जिसका कोई स्टेक नहीं होता है, बोलता है मैं बताता हूँ कौन गलत था, पहले उसको ही कूटते हैं। ज्यादातर लोग पीटने वाले वो होते हैं जो वो गर्लफ्रेंड उसको वो बनाना चाह रहे थे कि कोई बाहर से कैसे आ गया, सारी वो फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल देते हैं मोहल्ले वाले। जिला और ब्लॉक वाइज गर्लफ्रेंड बनाइए। लाठी डंडा इज टू मच अग्रेशन, कुछ तो होगा। मेरी तो हैबिटेट थोड़ा जब पूछ रहे थे लोग कि कुछ तो गलती की होगी, कैमरा ने थोड़े तोड़ दिए। यूपी से उत्तराखंड तक ड्रोन चोरों का खौफ, 300 गांवों में लाठी डंडों और बंदूकों से पुलिस को आए 500 से ज्यादा कॉल। तू क्या ये पुलिस थाने से जाके लेके आ रहा है क्या? तेरे जो लड़के हैं ये क्या चौकी में बैठे हैं कहीं पे? लास्ट टाइम तूने बोला था इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी न्यूज। तो इंटरेस्टिंग नहीं है भाई, ये तू अनुराग कश्यप के डॉक्यूमेंट्स उठा के लाया कहीं से। ड्रोन चोरों का खौफ, कहाँ से चुरा रहे हैं ये लोग ड्रोन, और कौन चुरा रहा है और कैसे चुरा रहा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लाठी डंडों और बंदूकों से पहरा। रास्ते पे लोग एक दूसरे को मार रहे थे ना, वो कौन सी स्ट्रीट थी जहाँ पे सब 14-15 लोगों को फिर पुलिस स्टेशन में बागपत हाँ। और की जो चाट लड़ाई हर साल उसकी एनिवर्सरी मनती है, अभी पता है।
दो ग्रुप एक दूसरे को पेल रहा था, फिर यूपी पुलिस आई, अभी यूपी पुलिस वो दोनों ग्रुप्स को पेल रही है। What have we solved? तो हवा में उड़ते हुए लोग ड्रोन चोरी कर रहे हैं कि घरों से चुरा रहे हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये ड्रोन चोर ना ड्रोन से चोरी करते हैं, मतलब ड्रोन पे शायद रेकी वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ, राइट 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 ड्रोन नहीं चोरी हो रहे हैं, ड्रोन चोर मतलब वो उन चोरों की टाइप पे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, तो वो बेसिकली ड्रोन जाता है और घर से बाहर मान लो कुछ रखा हो, मटका रखा हो, या जैसे कुत्ते को समझने के लिए कुत्ते की नजर से देखना होता है, चोर को समझने के लिए चोर की नजर से देखना होता है, तो मैं थोड़ा उस तरीके से एनालाइज करता हूँ चीजों को। तो ये ड्रोन को लोग लाठी फेंक के, जूता फेंक के, बंदूक मार के ये ड्रोन को लोग उड़ा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। आई वांट टू सी मोर ऑफ दिस। आई होप ये ज्यादा हो, आगे हो, मतलब देश में कुछ तो करें युवक। बाकी जो कर रहे हैं रोलिंग करके 2-2 रुपए कमा रहे हैं, वो उससे कहीं बेहतर काम है। गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हो कोई, ऊपर से ड्रोन आ गया। भारत को सोने की चिड़िया नहीं शेर बनाना है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसे? क्यों कहा मोहन भागवत जी ने कि सोने की चिड़िया नहीं शेर बनाना है? चिड़िया नहीं शेर बनना है, बनाना नहीं है, बनना है। बनना है। वो जो पैसिव वॉइस है इसमें कि खुद से होगा जो होगा, हमको करना कुछ नहीं है, हमको वेट करना कि जब बनेगा तब। ये आदमी जो है मोहन भागवत जी जो है, ये हर हफ्ते आता है इसी तरह से बोल के कहीं ना कहीं चला जाता है। कहीं साइंस का सेमिनार होता है, कहीं कल्चर का होता है, और ये जेड सिक्योरिटी में आता है। इसके चारों तरफ पुलिस वाले और वो सब रहता है, और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले काफिले में घूमता है, और पूरा यही ज्ञान देके जाता है कि अब आपको संस्कृत सीखना है, इस हफ्ते आपको ये टास्क दे रहा हूँ, इस हफ्ते आपको शेर बनना है, अगले हफ्ते आपको रिजर्वेशन वगैरह को हटाना है, देखना है। इस आदमी की मतलब क्या है, मतलब क्यों इतना प्रोटोकॉल और इतना वो है कि यही चला रहा है सारे सिस्टम को? मेरे ख्याल से किसी को तो चलाना पड़ेगा ना, कोई तो चलाए। जिनको काम दिया गया है वो ज्यादातर बाहर रहते हैं इंडिया से, कि उस टाइम पे इंडिया बहुत एक दिशाहीन हो जाते हैं हम लोग उस हफ्ते। आयरनी देखो ना आप, इसके जो आदमी के जो ज्यादातर प्रोग्राम विज्ञान भवन में होते हैं, मतलब आरएसएस के प्रोग्राम अब विज्ञान भवन में होते हैं, और जो डॉक्टर साइंटिस्ट है वो अब जो है जो गर्लफ्रेंड से मिलने आते हैं उनको पीटने में लगे हुए हैं। उल्टा हो रहा है, मतलब सबका अपना अपना काम नहीं कर रहा कोई भी। हाँ, ये तो लगता है डॉक्टर साइंटिस्ट को मेला ग्राउंड दे देना चाहिए। वहाँ पे साल में 1-2 दिन जैसे मेला लगता था ना एक टाइम पे, जहाँ डाकू जाते थे ये मेले में आएगा डाकू पक्का, वैसा ही साइंस को 1 या 2 दिन रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए साल में, कि ये 2 दिन साइंस की बात होगी, ये साइंस डे है, इस दिन सारे डॉक्टर साइंटिस्ट, बाकी उनको जेल में रखो या कहीं भी रखो, फ्री छोड़ो, और वहाँ पे बच्चे जाके देखें कि ये भी कजूबे होते थे, और इनके बातें देख लो क्या क्या बोल रहे हैं लोग। पर बहुत दिन है हमारे पास, साइंस को भी एक दिन दे देना चाहिए। 2 दे देने चाहिए, डॉक्टर्स को, एक साइंटिस्ट को। उस दिन जो पढ़े लिखे एमबीबीएस या पीएचडी वाले हैं उनको निकाला जाए बाहर। डॉक्टर्स को तो पूरा दिन भी नहीं दिया हुआ। डॉक्टर्स को अपना जो डॉक्टर्स डे है वो सीए के साथ शेयर करना पड़ता है। डॉक्टर्स एंड सीए डे एक ही दिन में होते हैं दोनों। बुक डे भी है ना अभी इंडिया में, तो हर तरह का जिसको भी ठिकाने लगाना है, जिसका कोई मतलब नहीं रह गया, उसी का डे है। विमेंस डे भी होता है और बुक डे भी होता है, सब जिसका डे आ गया मतलब वो उसके डे लग गए। बीच में किसी ने लिखा था कि ये बुक डे है और इसमें हर 10 फीट पे प्रधानमंत्री की तस्वीर है, पर उसमें एक भी तस्वीर ऐसी नहीं है जहां उनके हाथ में किताब हो या वो कुछ किताब पढ़ रहे हो। आप वो पढ़ते थोड़े हैं किताब, तो वो ऐसे करते हैं, वो फोटो सिंथेटिक, वो बता रहे थे ना मेरी एक ऐसे, मैं किताब, लोग तो ऐसे पढ़ते हैं ना, मैं ऐसे करता हूँ। जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे रजनीकांत करता है ना रोबोट पिक्चर में। मैं क्या सर ऐसे तो सजदा करते हैं, आप क्या बात कर रहे हो? बट मोहन भागवत जी कभी पीस कभी वायलेंस हर हफ्ते करते रहता है। तो ये केजरीवाल का ऑड इवन वाला फॉर्मूला है ये, एक हफ्ते आके कुछ बोलेंगे दूसरे हफ्ते कुछ और। कौन सुना लग रहा है ना। जो रोज सुबह नायक उठ के देखते थे पहले सीएम हाउस में, फिर जाते थे बाहर। मोहन भागवत जी ने कहा है भारत को संस्कृत सीखना है, पर किससे बात करने के लिए? हमने सुना है इसके बारे में, नासा संस्कृत में ही कोड करता है। अगर आपको कहाँ प्रोफेसर अपनी नौकरी लगानी है तो आप लैंग्वेजेस में पहले संस्कृत बाद में हिंदी लिखे तो नौकरी पक्का लग जाती है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। कॉमेडियंस को अपॉलॉजी वीडियो भी संस्कृत में देना चाहिए। हाँ, मैं तो मुझे लग रहा है संस्कृत में ही दूंगा अगला अपॉलॉजी। यू आर वेरी श्योर कि देना ही है दिल में। मैं तो सीख लूंगा, मैं संस्कृत सीख लूंगा। मेरी कंडीशन है, जय शाह जो है अगर
2 लाइन भी हिंदी की बिना किसी उसमें देखे बोल दे, बिना अपने फोन में, बिना टेलीफोन। अंग्रेजी आना ही अपने आप में स्किल। अगर मान लो वो गरीब को और किसान को भी अंग्रेजी आने लग गई तो फिर जो है ये आदमी सोचेंगे अब हमारे में तो डिफरेंस कुछ नहीं रहा, क्योंकि असली स्किल तो कोई है नहीं, कम्युनिकेशन ही है स्किल। किसानों की लग गई कॉल सेंटर में नौकरी, युवा पर बेरोजगार। पर ये जो बोल रहे हैं कि घर घर पहुंचाने की आवश्यकता, ये घर घर पहुंची हुई है भाई। हर स्कूल में बच्चे सीखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी को नहीं पता संस्कृत के बारे में। या वो अरे स्कूल में आपने पढ़ी होगी, 8वीं 9वीं टाइप में तो पढ़ी होगी आपने भी। हाँ 10वीं तक पढ़ी थी। हाँ 10वीं तक सबको ही सिखाई जाती है। हम तो जैसे अब वरुण भाई 60-70% गालियां दे के ही बात करते हैं, पर वो संस्कृत में गाली वाली देंगे थोड़ा सा वो अपमान टाइप नहीं लगेगा? अगर ऐसा कैसे बनाए उसको, बोलचाल की भाषा कैसे बनाए? समझेगा कौन रे, दे जितनी गाली देनी है। रोड रेज कैसे करेंगे अगर संस्कृत में रोड रेज बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम ऐसे ही जाएं तो संस्कृत से पहले तो साइन लैंग्वेज होती थी, फिर वो हमें तो मेरे ख्याल से वो होनी चाहिए आधिकारिक भाषा भारत की। आदमी ऐसे बात करें, ये लोग भी जो मतलब जैसे हड़प्पा में जो मिले हैं उस तरह के वो ना। फिर भी सारी बातें एक तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस आदमी की हम सुने कौन भाई? क्यों आता है तू हर हफ्ते? कोई नोट्स बनाता हुआ दिखे तो उनको डरना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं। इस पे बात करेंगे तो वीडियो डिलीट हो सकता है, पर करनी तो चाहिए। एलिफेंट रिलोकेटेड फ्रॉम कोल्हापुर, डिवोटीज वेरी इमोशनल, एंड इसके वीडियोस भी काफी थे इंटरनेट पे जो अब हटा दिए गए हैं। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है वंतारा क्या कर रहा है। मतलब क्या वो एनजीओ है, क्या वो जू है, क्या वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को रिप्लेस कर रहा है? ये हुआ क्या, मुझे न्यूज के बारे में ज्यादा नहीं पता है क्योंकि न्यूज हटा दी गई सब जगह से, शायद इसलिए नहीं पता है। कोल्हापुर के एक मठ में एक हथनी थी जिसका महादेवी और माधुरी उसको लोग प्रेम से बुलाते थे, और काफी वो 32-33 इयर्स वहीं थी और लोगों का एक इमोशनल बॉन्ड था। गाँव की शादी हो या कुछ भी हो तो उसमें कोई इंसिडेंट भी नहीं हुआ था उसके साथ कुछ खास। तो इन्होंने पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, पेटा की मदद ली। अब इसको मंतारा शिफ्ट कर दिया तो बहुत बैकलैश आया। 10-12 हजार लोग ने जियो का नेटवर्क ड्रॉप कर दिया है, वीडियोस डाल रहे हैं, ये लोग वीडियोस डिलीट करवा रहे हैं। जैन कम्युनिटी का कहना यही है कि हम 15,000 गौशाले चला रहे हैं और आप बोल रहे हो कि हमने ध्यान नहीं रखा, और ये गलत है। अभी भी वो बंतारा का सीईओ गया कोल्हापुर मठाधीश से मिलने। चल बहुत कुछ रहा है पर इसके बारे में कोई रिपोर्ट कर नहीं पा रहा है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो तो डिलीट हो जाता है। तो जैसे मतलब बिहार में दूल्हे किडनैप होते हैं, यहाँ हाथी गुजरात में किडनैप हो रहे हैं। हाँ कुछ इशू उन लोगों ने साइट किया कि पैर में गैंग्रीन हो रहा है और ये सब टाइप का करके। और फिर आर्थराइटिस है और टो नेल्स बहुत बड़े हैं। तो नेल कटर देना था ना, इतनी दूर क्यों लेके जा रहे थे? ऑल्सो लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दिस आउटरीच। महाराष्ट्र में कोल्हापुर वाले इतना क्यों? गुजरात ही तो लेके गए हैं। गुजरात यहाँ 20,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर की कंपनी गई थी, यहाँ से उठा के लेके गए थे महाराष्ट्र से। तब तो नहीं देखा ये आउटरीच इतना, एक हाथी पे इतना चिल्ला रहे हैं। देखो 20,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर चला गया। ये हाथी से तो लोग मिले थे ना, सेमीकंडक्टर से थोड़ी जो कोई मिला है। कुछ वे आउट तो इसका निकालना पड़ेगा ना, या तो अब वो इसको बेटे को रहने के लिए भेज दे महीना अंबानी जी यहाँ पे थोड़ा कोल्हापुर। और वो वंतारा का जो भी इंस्टाग्राम हैंडल है वो और ट्रिगर किए जा रहा है वीडियोस डाल के कि अभी ये खा रही है, ये डाइट प्लान किया गया है, ये मशीन लगाई गई है उस पे, तो लोग और भी चिढ़ रहे हैं। भक्त भी आ गए वंतारा वाले जो बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है। उनको दिया जाता है, चंदा तारा के वक्त है वो, उनको पैसा दिया जाता है, वो कुछ भी किसी की भी जय जयकार करने लग जाते हैं भाई। 36 ईयर ओल्ड साल भर किसी एनिमल को आप कहीं से ले जाएं कहीं और, बाकी सब ठीक है, आप कोई भी फैसिलिटीज दें, बट इट्स लाइक टेकिंग समवन अवे फ्रॉम द फैमिलियर। हाँ मतलब अब अडवाणी जी को इस उम्र में बोला जाए कि आप कराची जाके रहने लग जाओ। वो जो हाईवे से मुर्गियां उठाई थी वो आनंद अंबानी ने, वो भी वंतारा लेके गया क्या? नहीं वो अभी मुर्गियां वो हाईटेक है, अभी वो उड़ रही है ड्रोन लेके पूरे गुजरात में। वो ड्रोन से चोरी कर रही है, वही मुर्गियां थी वो जो जिनको लाठी डंडे से पीटा गया था। नाकोस में देखा था कि वो पाब्लो एस्कोबार ने बेटे ने जिद की थी तो जू खोल के उसने दे दिया था, और वो दुनिया भर से तरह तरह के एनिमल्स उठा के लाया था अपने बेटे के लिए। तो ये कुछ ऐसा ही मुझे ऐसा लगता है कि बेटे का शौक है, उसको पूरा करना है। कलेक्शन होता ना कि किसी को किसी चीज की कलेक्शन का, सिक्कों का, कॉइन्स का होता है, किसी को किसी का। इसके बेटे को मेरे ख्याल से एनिमल कलेक्शन का शौक है। लेकिन अगर मुझे सिक्कों का कलेक्शन का शौक भी है तो मैं चुराऊंगा नहीं ना। ये देश ही उनका है सर। अब अपने देश में एक जगह से उठा के दूसरे, अपने घर में चीज एक रूम से उठा के दूसरे रूम में आप ले जाओ, गुजरात से महाराष्ट्र, क्या दिक्कत है? Put America first, Trump's big warning to tech firms against hiring Indians. क्या डेड इकोनॉमी बोला ना इंडिया को? डेड इकोनॉमी बोला 30 टाइम्स उसने बोला है, वॉर रुकवा दी। उसने भी बोला है कि एक दिन हम पाकिस्तान से तेल खरीदेंगे। बोलने के लिए क्या बचा है? और खैर इंडिया को बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी सीरियसली ले रहा है यहाँ पे। शराबी नहीं होता, कली का जो एक होता है वो
कभी किसी को गाली दे, कभी किसी को देता है, वही है। मेरे को शराबी से कोई दिक्कत नहीं है अगर वो शराब पी के पड़ा हुआ भौंक रहा है गली में, लेकिन अगर वो मेरी गाड़ी चला रहा है शराब पी कर मैं पीछे बैठा हूँ तब थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ट्रम्प से हमें इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार ये अब चला भी रहा है गाड़ी और पिए हुए भी है। लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। अरे वो पहले ना सब भक्त लिखते थे, जब भी मोदी जी कुछ ऐसा करते थे ना, जीएसटी ले आए, डिमोनेटाइजेशन ले आए, सब भक्त लिखते थे ट्रस्ट द पायलट, ट्रस्ट द पायलट। एक बार किसी ने लिखा कि भाई पायलट कॉकपिट में बंदर है और वो साइकिल का हैंडल लेके बैठा है, शुड वी ट्रस्ट द पायलट? ये पहला प्रेसिडेंट है जो भाई खुद ही ट्वीट करता है, दूसरा कोई नहीं ट्वीट कर रहा है। इसका देखना कभी भी ट्विटर पे हमेशा ग्रामर एरर भी होता है। ये खुद लिख रहा है भाई कि रशिया और इंडिया दोनों साथ में लिखा हो। तो आई फील इट्स द मोस्ट ऑनेस्ट यूएस प्रेसिडेंट वी हैड इन अ लॉन्ग टाइम। ट्रम्प एंड परेश रावल दोनों अपना खुद कर रहे हैं। नोबेल प्राइज चाहिए ना अभी ट्रम्प को। फिलिप कोटलर प्राइज तो कोई और लेके आप तो नोबेल से काम चलाना पड़ेगा इनको। और नहीं आ रहा, हम लोगों ने अभी तक क्यों नहीं दिया है नोबेल? इसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ मिलता है? पूछ ही लो कौन सा चाहिए, पीस चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए। मानिकचंद वालों से बात कर लो, वो बना के अपनी ट्रॉफी एकदम से दे देंगे कस्टमाइज। हाँ, डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर टाइप पे। हाँ, उसको स्मार्टेस्ट मैन ऑफ द ईयर करके दे सकते हैं। पर सब कॉमेडियंस को अमेरिका में मस्त चुना लगाया ट्रम्प ने। सबके पॉडकास्ट पे जाके कुछ बोला, फिर अभी वो लोग बोल रहे हैं कि गलत हुआ ये। जो 2010 से 14 जो मीडिया के साथ हुआ था ना, वो अभी ये कॉमेडियंस और पॉडकास्ट के साथ हुआ है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ था। यहाँ जो हुआ था सब विलिंगली हुआ था, इसलिए वो अभी तक साथ में है। नो वन इज सेइंग कि अरे हमने कुछ गलती की को पहचानने में। यहाँ तो ये लोग केजरीवाल बोल रहे हैं खाली हमने गलती कर दी। बाकी कोई उन्हें ये भी बोल रहे हैं इंडिया में जो जितने भी मोदी के भक्त हैं, इन्होंने किसी ने हवन किया था, पूजा की थी, एक ने तो पुतला बना के मंदिर भी बनाया था ट्रम्प का, ट्रम्प भवन के नाम से कुछ ऐसा बनाया था। तो सब अब जो है रो रहे हैं, अरे हमने तो आदमी पहचानने में गलती कर दी, ये तो बहुत गलत निकला। हमने तो सोचा था कि ये जो है मुसलमानों के पीछे पड़ा रहेगा, ये तो पैसे के पीछे पड़ गया। आई थिंक ये प्रेसिडेंट थोड़ा वो भी है कि एक बहुत ही यंग एमपी से शायद वो मिला अमेरिका में, ऐसा सुना है। और उसके चेहरे पे सूर्य जैसा तेज है ना एमपी के, इंडियन एमपी। इफ यू आर विद ट्रम्प यू आर विद इंडिया, इफ यू आर नॉट विद ट्रम्प यू आर एंटी इंडिया, दैट्स इट। इंडिया अपेरेंटली वो मिलने गया और ट्रम्प ने मतलब बरोबर लट पे वैसलीन लगा के पेला उसको। ट्रम्प इज लाइक दैट। वो जो विलेन होते थे जो सिर पे सेब रख देते थे फिर खाना सर ट्रम्प सर, बिग फैन सर। क्या होगा? हम लोग ही क्यों नहीं एक नोबेल दे देते ट्रम्प को? एक मेल लिख तो भाई। अभी नोबेल कमेटी दे दे इसको, 4 साल बाद भी चला जाएगा, 2-3 बार बोल दे कि वो नकली था, ऐसे दिया गया, कौन पूछने वाला है बाद में। ये वो लेवल का डिल्यूजन है ना। एक रॉफेल को याद होगा कि नहीं कि हम एक बीजेपी स्पोक्सपर्सन को कभी कभी रात को मदिरा पी के फोन करते थे और बोलते थे कि सर आइए आपसे स्कूल की ओपनिंग करानी है। तो बोलता था अच्छा थैंक यू। फिर हम बोलते थे अच्छा इस बहाने तो स्कूल भी देख लेगा गांडो। फोन रख देते थे। थैंक यू। याद है कौन है ये? Who knows? नाम नहीं लेना, नाम दे दे। अभी रियूनियन हुआ है एक लंदन में, उसकी न्यूज देखता हूँ आपको। ललित मोदी पोस्ट न्यू पोस्ट ऑफ हिम विजय माल्या। भाई एक बात बता, क्रिस गेल इन दोनों से ज्यादा इंडियन नहीं है? ज्यादा टाइम इंडिया में स्पेंड किया इसने इन दोनों से। एड शीरन और क्रिस गेल तो मुझे तो लगता है उन्होंने ये महाडा कॉलोनी में इनका घर होगा, लॉटरी में डाला होगा इन्होंने। जो महाडा की लॉटरी निकलती ना घरों की सरकारी, उसमें निकली होगी इनकी लॉटरी। इसको एसबीआई वगैरह कुछ तो करना। अरे इनका कुछ नहीं कर सकते, उसका राजशमानी का डेबिट कार्ड ही ब्लॉक कर दो, कुछ तो कर कोई छोटा मोटा एक्शन तो लो यार। ये आपको चिढ़ा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं। दोनों का वो पॉडकास्ट करके आया है, वो अपना अब ये मजे से फोटो खिंचवा रहे हैं। राज शमानी को ओटीपी भेजना बंद कर दो। डिजिटल अरेस्ट कर लो। डिजिटल राज शमानी। हाउ अ स्कैम गेट सो पॉपुलर इन इंडिया कि गवर्नमेंट को एडवाइजरी डालनी पड़ती है। अगर आपको कोई डिजिटल अरेस्ट बोले तो वो झूठ बोल रहा है। इंडिया में खुद भी बढ़ जाता है ना, तो अमिताभ बच्चन को आके बोलना पड़ता है कि दोस्तों देखो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कोविड के समय हम सबको मास्क पहनना है, कैडबरी में कीड़ा नहीं है, सब कुछ अमिताभ बच्चन। पोलियो हटाओ और आप टैक्स टाइम पे मरो, आप मरोगे तो ठीक रहेगा, वरना फिर मेरे को बताना पड़ेगा कि पनामा में कहाँ लगाया जा सकता है। और 10 रुपए प्राप्त हुए। एक और भी है ना जो बाहर है, नीरव मोदी। हाँ, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी। मतलब सीबीआई से ज्यादा राजशमानी ढूंढ रहा है नीरव मोदी को।
क्या लोग वो हुए हैं यार, इमोशनल हुए हैं विजय भाई को देख के कि यार गलत हुआ इसके साथ। तो यार मैं कई लोग तो इसको विजय माल्या के यूपीआई मांग रहे थे कि पेटीएम करना भाई, आप तो बहुत दिक्कत में हो। शुभम गौर का फनी वीडियो था जिसमें वो बोल रहा है कि भाई हमें पैसे देने हैं आपको। लोग जाके एसबीआई को गालियां निकाल रहे हैं, कुछ कमी तुम में ही होगी। तुम्हारा ही लंच टाइम शुरू होगा जब पैसे देने आया होगा। पर क्या कॉन्फिडेंस से वो बोलता है मैंने कुछ पैसे किसी के नहीं लिए है। लाइक अच्छा तो इतना दूर क्यों बैठा, आ जाओ। और राहुल का ट्वीट अच्छा है कि आप 2 सेकंड के लिए दिल्ली की एसबीआई ब्रांच में। मैंने वो हुआ था ना कुछ, इंडिया कुछ जीता था शायद, कुछ था पता नहीं, तो मैंने कहा आप सेलिब्रेट करते हैं, आप 5 मिनट के लिए करोल बाग की एसबीआई ब्रांच आ जाओ, बस कुछ नहीं करना, मुझसे बात करनी है कुछ। कोई ऐसा बहाना करके कुछ भी करके एक बार बुला ले तो लेना चाहिए, या सीधा प्राइम मिनिस्टर बन के ही आएगा वापस 2034 में। ललित मोदी तो डांस वीडियो भी डालता है अपना नाच। ललित मोदी मस्त हुक स्टेप मार रहा है, सीबीआई ईडी और ये सब लोग देख रहे हैं कि भैया ये क्या चल रहा है। कौन से गाने पे? अक कतल तेरी लाख कतई नहीं। In Delhi, you don't have to smoke to get lung cancer. New document calls for urgent coordinated action to address issue. आई नो बड़ा डार्क थॉट है, बट सच ये है कि अगर दिल्ली में आप उस उम्र तक पहुंचते हैं जहाँ पे आपको ये वाली बीमारियां होती हैं, यू आर स्टिल लकी। अगर आप रोड रेज में नहीं मारे गए हो यंग उम्र में, दैट्स अ गुड, मतलब गुड साइन दैट यू आर डूइंग वेल इन लाइफ। सड़क पे नहीं पीट के मार दिया किसी। दिल्ली में बंदे एम्बुलेंस देखते तो एम्बुलेंस से रेस लगाना चालू कर देते हैं टन से। थैंक यू सो मच दोस्तों, बढ़िया एपिसोड। थैंक यू वरुण सर, थैंक यू सुमायरा, अमया, रॉफेल, थैंक यू तमिल कॉमेडियन, थैंक यू। मिलते हैं अगले हफ्ते।